आखिर वक्त में भारत की अग्नि 5 की उड़ान पर रोक। क्या GSAT-1 जासूस सैटेलाइट के बाद सबसे बड़ी साजिश? क्या सर्दियों में फिर बड़ी घुसपैठ की फिराक में ड्रैगन? आखिर किसने रुकवा दी भारतीय मिसाइल की लॉन्चिंग? दोस्तों, 23 सितंबर को भारत का DRDO अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट करने वाला था। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। चीन पर कहर बनकर टूटने वाली महामिसाइल अग्नि 5 आवाज की स्पीड से 24 गुना तेज रफ्तार से उड़ान के लिए तैयार थी। भारत उन गिने चुने सुपर पावर देशों की फहरिस्त में शामिल होने वाला था जिसके पास ICBM यानी परमाणु बम से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन तभी आखिरी वक्त में न केवल ये ऑपरेशन ही रोक दिया जाता है बल्कि DRDO के चीफ दुनिया के सामने आकर कहते हैं कि भारत ऐसा कुछ करने ही वाला नहीं था। मतलब जिस बात पर चीन छाती फाड़ चिल्ला रहा था, जिसके डर से पाकिस्तान दहाड़ मारकर रो रहा था, वो प्रोजेक्ट अचानक रोक क्यों दिया गया? वो भी तब जबकि तालिबान का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो, हिमालय की चोटियों पर चीन हथियार ताने खड़ा हो, पूरे पश्चिमी फ्रंट पर पाकिस्तान फड़फड़ा रहा हो। दोस्तों, कुछ तो हुआ है। क्या रूस ने अपनी तकनीक का डर दिखाकर भारत को रोक दिया या अमेरिका ने भारत को पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया? ठीक उसी तरह से जैसे पिछले साल 5 मार्च को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को ऐन वक्त पर अपना सबसे बड़ा जासूस सैटेलाइट GSAT-1 की लॉन्चिंग रोकनी पड़ी थी। उस सैटेलाइट के पीछे अमेरिका का हाथ होने की साजिश सामने आई थी। तब भी चीन इसी तरह से बहुत फड़फड़ाया था। तब पाकिस्तान भी बार बार अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा था। तब अचानक इसरो में आए एक फोन ने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया। देश ही नहीं, दुनिया के चप्पे चप्पे की लाइव टाइम निगरानी करने वाला सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाया और उस घटना के केवल 2 महीने बाद मई के पहले ही सप्ताह में चीन की ओर से लद्दाख में घुसपैठ की खबर दुनिया के सामने थी। वह संघर्ष अब भी जारी है और अब दोस्तों, अग्नि 5 की उड़ान एकदम से रोक देने के पीछे भी बड़ी साजिश की बू सामने आ रही है। मैं आपको एक एक करके इस साजिश का पर्दाफाश करने वाला हूं, लिहाजा वीडियो पूरा देखिए। क्योंकि दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस के बाद अग्नि 5 ही ऐसी मिसाइल है जिसने चीन के हाथ पांव फुला दिए हैं। ये वही मिसाइल है जो भारत से छोड़ी जाए तो तालिबान को तबाह कर सकती है, और वो भी कुछ ही पलों के अंदर। यानी देश एक बार फिर बड़ी साजिश का शिकार हो गया है। क्यों हुआ? कौन है इसके पीछे और क्यों बार बार भारत को लेकर ये साजिशें रची जा रही हैं? वीडियो में मैं आपको एक एक कर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या इस बार DRDO हुआ साजिश का शिकार? रॉकेट तकनीक पर कई बार हो चुका है धोखा। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। खबर ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अरबों डॉलर की परमाणु पनडुब्बी वाली डील को तोड़ दिया और तपाक से अमेरिका के साथ एक बड़ी डील साइन कर ली। बड़ा ऐलान तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 15 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ हिंद और प्रशांत महासागर में ताकत बढ़ाने के लिए AUKUS नाम के गठबंधन की घोषणा की, और इसके जरिए अब ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों की एक बड़ी खेप दी जाएगी। बताया गया कि ये चीन को घेरने के लिए एक मिलिट्री गठबंधन बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बड़ा पेच आता है। वो पेच ये है कि अमेरिका इससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर पहले से ही क्वाड नाम का एक गठबंधन बना रखा है, जिसका मेन मोटिव ही चीन को घेरना है। इसी गठबंधन के चक्कर में भारत ने रूस के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी, क्योंकि इस गठबंधन में अमेरिका से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस भारत और जापान की थी, जो इलाके में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने इस संगठन को ही पंगु बनाते हुए ऑक्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक कमजोर देश ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया और भारत और जापान को ऑक्स गठबंधन से ही दूर कर दिया गया। इस बात की बाकायदा फ्रांस भी आलोचना कर चुका है। तो फिर अमेरिका या फिर कहें कि बाइडेन को ऐसा क्या चूल मची थी कि वो एक नया ही गठबंधन बना दे, ताकि जो मजबूत दिख रही थी वो भी हवा हवा हो जाए। लेकिन दोस्तों, असली कहानी का ये तो बस एक चैप्टर है।
असल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वो छुपे हुए कॉमरेड हैं जो अमेरिका से भी ज्यादा चीन के हिमायती बने हुए हैं और भारत के लिए इनके दुश्मनी के चर्चे तो 90 के दशक में ही सामने आ चुके हैं, जब इन्होंने रूस की क्रायोजेनिक तकनीक पर ब्रेक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। तब राष्ट्रपति बुश के काल में इनके कारनामों के चलते ही भारत के इसरो को वो क्रायोजेनिक तकनीक नहीं मिल पाई थी और भारत भारी भरकम रॉकेट बनाने में 20 साल पीछे हो गया और भारत ने इसे खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप किया और साल 2014 में पहली बार भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की। तब इसी जो बाइडेन ने भारत की रॉकेट फोर्स या ठीक से कहें तो मिसाइल क्षमता पर ब्रेक लगाने के लिए ये काम किया था। ये आदमी अब भी भारत को ही डेंट पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, आप इसका अंदाजा भर लगा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या अमेरिका ने भारत की अग्नि 5 को लेकर ऐसा किया? तो दोस्तों, एक्सपर्ट इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं क्योंकि बाइडेन के आने के बाद अमेरिका ने चीन को लेकर बहुत नरमी बरती है। उसको फायदा पहुंचाने के लिए बाकायदा भारत को कमजोर करने की कोशिश हो चुकी है, जिसमें क्वाड संगठन को भी काउंट कर सकते हैं। इससे पहले कोरोना काल में वैक्सीन बनाने वाले कच्चे माल पर अमेरिका ने ब्रेक लगा दिए थे ताकि भारत वैक्सीन नहीं बना पाए। हालांकि दोस्तों, मोदी ने तब बड़ा दांव खेलते हुए अमेरिका को ही पटखनी दे दी और उसे मजबूरन वो बैन हटाना पड़ा था। लेकिन अब भारत को अचानक अपने मिसाइल के उड़ान को ही रोकना पड़ गया है, जो इस फाइनल टेस्टिंग के बाद सेना को सौंपी जानी थी। इससे पहले अग्नि 5 के 7 टेस्ट सफल रहे हैं। अग्नि की उड़ान पर रोक भी जासूसी सैटेलाइट GSAT-1 की लॉन्चिंग रोकने जैसा ही है। तब इसरो और अब DRDO ने बस गोलमोल जवाब ही दिया है। तब उस सैटेलाइट की लॉन्चिंग नहीं हो पाने का खामियाजा लद्दाख में भुगतना पड़ा था, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च हो जाता तो चीन की हर हरकत 2 महीने पहले ही पता चल जाती और चीन के जवाब में भारत पहले ही सेना भेज चुका होता। तो दोस्तों, अब इस मिसाइल को रोकने की कीमत भी भारत को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों चीन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख में लगती सीमा पर तैनाती से ही बौखला उठा था। उसके पास इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। तो अब अग्नि 5 ने तो चीन की नींद ही हराम कर दी थी। छोटी छोटी आंखों वाले जिनपिंग की आंख भी अग्नि 5 की उड़ान से चौंधिया रही थी, लिहाजा वो लॉन्चिंग से पहले ही हाय तौबा करने लगा था। ऐसे में दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर अग्नि 5 में ऐसा क्या है जिससे चीन कांप उठा है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में है आधी दुनिया। एक ही प्रहार में तबाह हो सकते हैं 10 शहर। दोस्तों, भारत की अग्नि 5 मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वह पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकता है और चीन इसी बात से हड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में उसका पूरा का पूरा देश आ रहा है।